इस वीडियो में हम उन 5 सबसे हानिकारक आदतों के बारे में बात करेंगे जो आप अपनाते हैं। आपको उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। हम अपनी आदतों के योग का परिणाम हैं और बुरी आदतें अपनाना आपको केवल नुकसान पहुंचा सकता है। इन आदतों वाले लोग स्वयं को गरीबी में जीने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। यदि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी है, तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। विष के आदान प्रदान को बनाए रखना। एक्सट्रीम कारोबारों का हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, जिससे हमारी सेहत, संबंध और वित्त पर प्रभाव पड़ता है। नशे के आदान प्रदान का दीवानापन, जैसे कि शराब, ड्रग्स या फिर जुआ, कठिन नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे अंगों के क्षति, मानसिक स्वास्थ्य विकार और मौत भी हो सकती है। शारीरिक प्रतिबद्धता के अलावा नशे संबंधों को भी दबा सकते हैं। परिवार, दोस्त और सहकर्मी के साथ संबंध को खराब करते हैं। विश्वास को खो देते हैं, तनाव पैदा करते हैं और अक्सर इंसान महत्वपूर्ण संबंधों को नजरअंदाज करते हैं। यह अलगाव नशे पर मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि शायद ही किसी भी दुष्प्रभाव को जीवन में बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक नुकसान हो। आदान प्रदान की आदतें आर्थिक संसाधनों को चिंताजनक दर से निर्णय करती हैं, जो कर्ज, दिवाला और गरीबी का कारण बनती है। ऐसे पैसे को जो शिक्षा, आवास या व्यापार उद्योग में निवेश किया जा सकता था, वह बजाय उसे आदान प्रदान को बनाए रखने में बर्बाद हो जाता है, जो गरीबी का चक्र चलाता है। नशों के शक्तियों से मुक्त होना अपनी सेहत को पुनः प्राप्त करने, संबंधों को मरम्मत करने और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इरादा, समर्थन और अक्सर पेशेवर सहायता की आवश्यकता है। नशों के निकट कारणों का सामना करने और स्वस्थ सहायता तंत्रों को लागू करने से व्यक्ति नशे के प्रभाव से मुक्त हो सकता है और एक अनियमितता से बचें। अनियमित व्यवहार में लिप्त होने से एक व्यक्ति के जीवन पर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, खासकर स्थिर संबंधों की अभाव में। अस्थायी संबंधों की तलाश से भावनात्मक अस्थिरता, अकेलापन और पूर्णता की कमी हो सकती है। एक स्थिर संबंध के अभाव में व्यक्तियों को भावनात्मक उथल-पुथल का सामना करने के लिए मुश्किल हो सकता है। अस्थायी संबंधों में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव का खोज निरंतर होता है, जो एक को खोखला और भावनात्मक रूप से शून्य महसूस करा सकता है। यह अस्थिरता जीवन के अन्य पहलुओं में घुस जाती है, जिससे ध्यान बनाए रखना और लंबे समय तक के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अनियमित जीवन शैली के साथ उत्साहित खर्च का खतरा भी बढ़ता है। अनुभवों और सामग्रियों की तत्काल संतोष की तलाश में अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज और आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। एक स्थिर साथी के मार्गदर्शन और सहायता के अभाव में व्यक्तियों को स्वार्थी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सहमति की कमी हो सकती है। इसके अलावा अनियमित जीवन शैली में सामान्य सहायता का अभाव व्यक्तिगत विकास और उन्नति को बाधित कर सकता है। स्वस्थ संबंध व्यक्तियों को अपने आप को प्रतिबद्ध करने, एक दूसरे से सीखने और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इस समर्थन प्रणाली के बिना व्यक्तियों को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों। समाप्तिकरण के रूप, स्वास्थ्य का ध्यान न देना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान न देने का प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर गंभीर प्रतिक्रिया हो सकता है। सेहत की उत्पादकता। बहुत से लोग उत्पादकता और अच्छे स्वास्थ्य के बीच के महत्वपूर्ण लिंक को मानते ही नहीं हैं। अक्सर व्यायाम और सेल्फ केयर को समय संचय के विलंबों के रूप में देखते हैं, बजाय सफलता के अनिवार्य घटकों के रूप में।
अच्छे स्वास्थ्य का बनाए रखना केवल बीमारी से बचाव के बारे में नहीं है। यह उच्च स्तर पर कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को अनुकूलित करने के बारे में है। नियमित व्यायाम, उचित पोषण और पर्याप्त आराम सभी का समर्थन कुल स्वास्थ्य और उत्पादकता को समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से व्यायाम का प्रमाणित रूप से मानसिक क्षमता को बढ़ाने, मूड को सुधारने और ऊर्जा स्तरों को बढ़ाने में मदद की गई है, जो उत्पादकता में अधिकतम मदद करते हैं। नियोक्ता और व्यक्तिगत पुरस्कारों। इन लाभों के बावजूद बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य को महत्व देने का महत्व को अनदेखा करते रहते हैं, स्वास्थ्य की प्राथमिकता को काम या अन्य दायित्वों के साथ सेकेंडरी मानकर। हालांकि यह सोच एक गंभीर गलतफहमी है। अपने स्वास्थ्य का अनदेखा करने से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, स्थायी बीमारियां, थकावट और कम मानसिक तेजी, जो दीर्घकालिकता में उत्पादकता को हानि पहुंचा सकती है। इसके अतिरिक्त अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक नींद और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की गलतियां। अधिक नींद का अभ्यास और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अत्यधिक समय बिताने का काम व्यक्तिगत विकास और उत्पादकता को गंभीरता से प्रतिबंधित कर सकता है। कई लोग देर से उठने और सोशल मीडिया फीड में अविवेकपूर्ण ढंग से स्क्रॉल करने के फंदे में आ जाते हैं, अपने जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव को नहीं जानते हैं। देर से उठने का काम न केवल व्यक्ति की दैनिक नियमितता को विघटित करता है, बल्कि उत्पादक गतिविधियों के लिए उपलब्ध समय की मात्रा को भी सीमित करता है। दिन की देरी से शुरू होने पर आम तौर पर कामों को जल्दी करने, तनाव स्तरों में वृद्धि और कम दक्षता के लिए ले जाता है। इसके अलावा अधिक नींद अक्सर थकाने और सुस्तता के भाव को बढ़ाती है, जिससे ध्यान और प्रेरणा को दिन भर बनाए रखना कठिन हो जाता है। उसी तरह सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग एक महत्वपूर्ण समय का बर्बाद करने वाला काम हो सकता है, जो महत्वपूर्ण उद्योगों पर खर्च किए जा सकते हैं। असावधानीपूर्ण ढंग से अनगिनती फीड के माध्यम से आमतौर पर मूल्यवान समय को बर्बाद नहीं करते ही हैं, बल्कि वास्तविक जीवन संवादों और व्यक्तिगत विकास के अवसरों से भी परे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सीधा असर कम मानसिक कल्याण, अधिक अकेले, दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करना, लाभांशियों की खरीदारी करना और वित्तीय शिक्षा को अनदेखा करना। दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करने, लाभांशियों में रुचि लेने और वित्तीय शिक्षा को अनदेखा करने की आदत की भारी नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। बहुत से लोग लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा को मानकर लंबे समय तक के लिए संकट को त्याग करके छोटी समय की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं, अक्सर अपने भविष्य के हित में। दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करना एक सामान्य खतरनाक गहरी है जो अधिकता की चक्रवात में ले जाता है और वित्तीय सुरक्षा में संकट का कारण बन सकता है। चाहे यह महंगे कपड़े हों, लक्जरी वस्त्र या अत्यधिक अनुभव, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा असावधान खर्च की आदतों और ऋण के भरने के आधिकारिक दबाव के परिणाम में हो सकती है। इसी तरह कार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य गिराने वाली संपत्तियों का अधिग्रहण करना लंबे समय तक मूल्य देने के बिना वित्तीय संसाधनों को खाली कर सकता है, जबकि ये खरीदारी अस्थायी आनंद प्रदान कर सकती हैं। ये वास्तविक रूप से वित्तीय स्वतंत्रता या धन के निर्माण में मदद नहीं करती हैं। इसके बजाय पासिव आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि रियल एस्टेट। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस सामग्री ने आपकी मदद की है, तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। आपकी स्क्रीन पर अधिक वीडियो विकल्प दिखाई देंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमारे साथ रहना।